हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एन ईजीएस्ट वे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको सर्टेन प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए। वो कौन कौन से प्रिंसिपल है वही अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको बेसिकली पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, दैट एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम of 2 electrons and this must have opposite spins. Okay, Pauli's exclusion principle क्या बोलता है कि an orbital can have maximum 2 electrons and this must have opposite spins. Okay, मतलब इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि सपोज आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल को देखते हैं कि सपोज आपका ये एक ऑर्बिटल है। हम लोग ऑर्बिटल को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे ये आपका सपोज ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस ऑर्बिटल में सपोज एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सपोज मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेके आ जा रहा हूँ। तो वो क्या बोल रहा है कि ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। अभी आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। ओके, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ उसका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए या डाउनवर्ड होना चाहिए। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि उसका जो साइन होना चाहिए, उसका जो स्पिन होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होना चाहिए तो मतलब इट शुड बी डाउनवर्ड। ओके, मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहिए। ओके, या फिर हम लोग और भी बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग एक ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी क्या है, देयर इज़ वन मोर पॉसिबिलिटी दैट आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेस करेगा, तो फिर आपका जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करेगा। ओके, ये भी चांस हो सकता है। ये यहाँ पे बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल। Okay, and it can have maximum 2 electrons and this must have opposite spins, वो लोग बोल रहे हैं। Now next, is Hund's rule of maximum multiplicity। अभी हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, दैट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन P, D and F orbitals cannot occur until each orbital of a given subshell contains 1 electron each or is singly occupied। ओके, क्या बोल रहा है वो कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग P, D और F ऑर्बिटल में नहीं हो सकता। कब तक, जब तक कि हर एक सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ सबसे पहले P ऑर्बिटल की, P ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होगा, देखिए। यहाँ पे 3 बॉक्सेस आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी मैं क्या करूँगा, अभी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूँगा। सपोज P में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, हो गया, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गया। नहीं, हंट्स ने क्या बोला कि नहीं, आप ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक ऑर्बिटल में, ये जो आपका P सबशेल है, ये जो आपका P ऑर्बिटल है, ओके, P ऑर्बिटल क्या है आपका, दिस P इज योर सबशेल, और ये सबशेल के ये 3 ऑर्बिटल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए। ओके, अब इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो हंट्स ने क्या बोला, सबसे पहले आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालिए, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालिए, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डालिए, फिर जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन है वो अगेन यहाँ से फिल कीजिए।
ओके यानी क्या होना चाहिए, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद फिर आपको वापस से इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए आना है। और यहाँ पे अगेन आपको पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं भूलना है। अगर आपके एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड है तो आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, दोनों का स्पिन सेम नहीं होना चाहिए। ओके सेम यही चीज़ हम लोग अभी डी ऑर्बिटल के लिए देख लेते हैं। अभी डी ऑर्बिटल के लिए अभी कितना हम लोग को बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। सो टोटल वहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके सो 5 ऑर्बिटल्स, तो 1 2 3 4 हो गए 5। ओके अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। सो सपोज डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज डी में देयर इज 7 इलेक्ट्रॉन। सो कैसे ऐसे भरोगे क्या आप, 2 2 देन 2 एंड देन 1 हो गया, ऐसे करेंगे क्या हम लोग, नहीं, वी विल फॉलो हंट्स रूल। ओके हंट्स रूल क्या बोलता है कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले आप फिल कर दीजिए। ओके फिल करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 7 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो दिस इज़ द करेक्ट वे। ओके नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग एफ ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। एफ में टोटल कितने बॉक्स आएंगे, सो एफ में टोटल 7 बॉक्सेस आएंगे। ओके सो 7 बॉक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ओके सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में जाना चाहिए। जब ये पूरा सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएगा उसके बाद आपको वापस से क्या करना है, रिटर्न इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओके सो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सो टोटल यहाँ पे 2 + 2 + 2 दैट इज 6 + 1 7 8 9 10। ओके सो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझा कैसे फिलिंग करना है। हंट्स रूल क्या बोलता है कि हर एक ऑर्बिटल में पहले आपको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद आपको पेयरिंग करना है। ठीक है सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जाते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अभी अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ओके अफबाउ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना है तो। So according to Aufbau principle, in the ground state of the atom, remember in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in the order of their increasing energy. Okay? मतलब हम लोग लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी वाले डायरेक्शन में जाएंगे, यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद हम लोग किस में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2p में, देन 3s, देन 3p, उसके बाद 4s, देन 3d। ओके सो हम लोग सीक्वेंस कैसे फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, सो हम लोग सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं जिगजैग नेचर का। ओके कौन से नेचर का, जिगजैग नेचर का। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले 1s पे गए। ओके जस्ट अ मिनट, हम लोग पहले कहाँ पे गए, पहले हम लोग 1s पे गए। ओके सो 1s पे गए, उसके बाद हम लोग किस के पास गए, देखो 2s के पास, फिर हम लोग अगेन 2p के बाद, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, देन अगेन 4d, 5p, 6s। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सो बेसिकली वी आर गोइंग इन अ जिगजैग फॉर्म। करेक्ट, ऐसे जा रहे हैं हम लोग, जिगजैग जा रहे हैं ना। ओके सो हम लोग क्या करना है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में यानी हमारे सबशेल्स में, तो हम लोग को अफबाउ प्रिंसिपल फॉलो करना है। सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन डालोगे आप, सबसे पहले आप 1s में डालोगे, 1s के बाद किस में डालोगे, 1s के बाद 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद फिर आपको 3d में डालना है, फिर 4s के बाद किस में डालोगे, 4p में, 4p के बाद किस में डालोगे, 5s में, 5s के बाद 4d में। आपको बेसिकली सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको ये जो सीक्वेंस दिया है वही फॉलो करना है। ओके सो ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है। सो देख लीजिए आप अच्छे से इसको। ओके ये पूरा आपको बाय हार्ट होना चाहिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए तो।
ओके, सो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग दैट इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। पहले वो लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेगा, यानी 1s पहले वो ऑक्यूपाई करेगा एज़ कम्पेयर टू आपका 7p के। ओके, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एनर्जी, मैंने यहाँ पे एरो दिखाया है। ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो हम लोग को बता रहा है कि एनर्जी ये डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसका है? 1s का। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसका है? कौन से ऑर्बिटल का? 7p का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे हम लोग? 1s वाले में। ओके, सो यही हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे जो आपका ये वेरियस सबशेल्स है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। सो एस में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप फील कर सकते हो। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एस पी डी एफ हो गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे आते हैं हम लोग। ओके, सो व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी फॉलो वन मेथड कॉल्ड एज NLX मेथड। अभी ये NLX मेथड क्या है बच्चों? अभी ये हम लोग समझ लेते हैं। अभी NLX मेथड में ये जो आपका N है, फिर आपका L है, फिर आपका X है, इसमें हम लोग देखते हैं ये 1 बाय 1 ये क्या चीज़ है, क्या बोल रहा है वो। ओके, सो ये जो आपका N है, दिस N इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ, ओके, व्हाट दिस N रिप्रेजेंट? सो इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ द प्रिंसिपल shell. Okay, that is N is equal to 1, 2, 3 and so on. What does L represent? L क्या बता रहा है? L represents subshell or orbital we can say. Okay, like S, P, D, F. Okay, ये x क्या बता रहा है हम लोगों को? दिस x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ओके, सो n हम लोगों को बताएगा कि कौन से प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। l हम लोगों को बताएगा कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, और x हम लोगों को बताएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यही मेथड फॉलो करने वाले हैं और ऐसे ही हम लोग लिखने वाले। लाइक फॉर एग्जांपल आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 2, आपका L होगा S और उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गए 2, सो 2s2। लाइकवाइज 2p6 हो सकता है, 3s2 हो सकता है, 3d10 हो सकता है। सो यहाँ पे ये जो आपका 10 है, ये 10 क्या है आपका? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ये डी क्या है आपका? ये आपका सब शेल है। ओके, और ये 3 क्या है आपका? ये 3 आपका प्रिंसिपल शेल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल शेल रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल सकते हो आप, दैट इज़ n। ओके, सो आई होप आपको समझा है यहाँ पे, यहाँ तक इतना समझा ये क्या मेथड बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे ये 2 क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये S क्या है? हमारा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, दैट इज़ L। और ये 2 क्या है हमारा? 2 हमें बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जा रहा है। और 2 हम लोगों को क्या बता रहा है? ये 2 हम लोगों को क्या बता रहा है? ये 2 हम लोगों को बता रहा है कि कौन से प्रिंसिपल शेल में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। ओके, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करें। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो सपोज़ हम लोग 1 बाय 1 जाएंगे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3।
ओके। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अगर आप अफबो प्रिंसिपल का वो जो अभी हम लोगों ने देखा था एक डायग्राम जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था 1s 2s 2p 3s ये सब आ रहा था, सो हम लोग को वही फॉलो करना पड़ेगा। सो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो सबसे पहले क्या आ रहा है। सबसे पहले आपका 1s आ रहा है, 1s के बाद कौन आ रहा है 2s आ रहा है, 2s के बाद कौन आ रहा है 2p आ रहा है, 2p के बाद 3s, 3s के बाद कौन आ रहा है आपका 3p आ रहा है। ओके। सो हम लोग यही सीक्वेंस फॉलो करने वाले। देखो यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन। सो इट विल बी 1s, अभी 1s लिख दिया मैंने। अभी ये s ऑर्बिटल है ना, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसमें डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि s ऑर्बिटल की मेरी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। अभी तीसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। दूसरा ऑर्बिटल किसका है 2s का है। ओके। अभी 2s में अगेन s है, बराबर है। अभी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया है, बट इसका जो सबशेल है वो s ही है। ओके। तो s में ज़्यादा से ज़्यादा कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे बचा कितना इलेक्ट्रॉन है मेरा, एक ही इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए यहाँ पे क्या भरूँगा मैं, एक ही इलेक्ट्रॉन डालूँगा। सो ये क्या हो गया 1s2 2s1। अभी ये 1s2 2s1 क्या हो गया, ये 1s2 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसका, मेरे लिथियम का। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल हम लोग अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर सोडियम। अभी हम लोग सोडियम का देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा। सो सबसे पहले आएगा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन डालोगे आप, s ऑर्बिटल है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन अभी बच गया 11 - 2 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ओके। सो 9 इलेक्ट्रॉन्स को अभी फिल करना पड़ेगा। अभी 1s के बाद आएगा 2s, अगेन s ऑर्बिटल है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, सो बचा है हम लोगों का 7 इलेक्ट्रॉन। सो 2s के बाद कौन आएगा 2p आता है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने। सो 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 2 10 होता है। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अभी वो किस में जाएगा, नेक्स्ट शेल में। और नेक्स्ट शेल कौन सा है, नेक्स्ट सबशेल कौन सा आएगा आपका, इसके बाद 3s आएगा। ओके। सो 3s में क्या करेंगे, अभी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। आप काउंट कर सकते हो 1 + 6 दैट इज़ 7 + 2 दैट इज़ 9 + 2 11। देखिए आपका 11 हो गया, करेक्ट है। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर सोडियम। ओके। सेम ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बेरिलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। सो चलिए यहाँ पे मैं आपको सामने सामने लिख के दिखाता हूँ। सो सपोज़ बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अभी इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है, 1s आ रहा है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अभी ऐसा ऑर्बिटल है सो 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद कौन आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। देख के बताइए कौन आ रहा है 1s के बाद। 1s के बाद आता है हमारा 2s। ओके। सो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2s लिख देंगे। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 10 से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ही डालना है हम लोगों को। हो गया, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। कैसे चले गए देखो, 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन कितना 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग को क्या करना था, फिल करना था। तो मतलब हो गया। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर बेरिलियम। नाउ नेक्स्ट, बेरिलियम के बाद अभी हम लोग लिखते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सो चलो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अभी हम लोग को 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। सो सबसे पहला ऑर्बिटल आएगा 1s, s है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके। बचा कितना 10 इलेक्ट्रॉन। s के बाद 2s आएगा, 2s अगेन s ऑर्बिटल। सो इसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद कौन आएगा, अभी 2p आएगा। 2p में अगेन कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा 6। ओके। सो 6 + 2 + 2 कितना हुआ, दैट इज़ 10। बचा कौन, बचा अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बच गया। अभी 2p के बाद कौन आता है 3s। अभी 3s में कितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग को डालना है। ओके। 2 + 2 दैट इज़ 4 + 6 कितना हुआ 10 हुआ।
10 + 2 12 हुआ, तो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जितना भरना था भर दिया हम लोगों ने। सो अभी ये क्या हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, मैग्नीशियम का हो गया। ओके, समझ रहे हैं आप लोगों को। सो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, किसका, हम लोग बेरिलियम का, मैग्नीशियम का। ओके, यानी ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स है। सो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी एलिमेंट्स का भी लिख सकते हैं लाइकवाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद हम लोग लिखते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम का। चलिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। सो 5 मतलब क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s के बाद कौन आता है, 2p। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं हम लोग, 1 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा ही है। सो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, बोरॉन का। अभी एल्यूमिनियम का देखते हैं। सो 1s2 अगेन 2s2, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद कौन आएगा, 3s2, 3s2 के बाद कौन आएगा, 3p1। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये देखिए 2 + 2 दैट इज़ 4 + 6 10 + 2 12 + 1 13 हो गया 13। ओके, सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जितना फिल करना था वो फिल हो चुका है, समझा। सो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आवर एल्यूमिनियम। अभी इसके बाद बाकी एलिमेंट्स का भी आप देख सकते हो ऐसे ही। ओके, सो बाकी एलिमेंट्स का भी क्या रहेगा, ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओगे, आपको मिलते जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन का देख लेते हैं, कार्बन, और हम लोग सिलिकॉन का भी देख लेते हैं। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14। कार्बन का क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p2। ओके, 2 + 2 + 2 दैट इज़ 6, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया हम लोगों ने। सिलिकॉन का क्या होगा, एल्यूमिनियम जैसा ही रहेगा, सेम, बस इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों का जो 3p है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 2 14। ओके, सो 14 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन ही हम लोग को फिल करना था। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा क्या है, उसके पहले यहाँ पे ध्यान से समझिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिथियम के केस की, अगर मैं लिथियम के केस की बात करूँ, सो यहाँ पे इसका लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, सो इसका लास्ट ऑर्बिटल है ये वाला। ओके, ये 2s1 इसका क्या है, लास्ट वाला ऑर्बिटल है। सो लास्ट वाला ऑर्बिटल 2s1 हो गया। अभी लिथियम के ही ग्रुप में दूसरा कौन है, लिथियम के ही ग्रुप में बैठा है हमारा सोडियम। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अभी ग्रुप 1 एलिमेंट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, देख सकते हो आप लोग। सो 2s1 3s1। ओके, मतलब s तो रहने ही वाला है। ओके, 1 1 भी सेम आ रहा है, मतलब 1 भी रहने ही वाला है। ठीक है, बस चेंज क्या हो रहा है, 2 3। ओके, यानी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, तो मतलब हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, उसको सीधा n दे देते हैं, वेयर n इज़ इक्वल टू वॉट, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड एक्सेट्रा। ओके, सो ये क्या हो गया, अभी ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ओके, ये ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के लिए देखते हैं हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसका अभी बाहर का ऑर्बिटल ढूंढिए। सो इसका लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है, अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप 2p को नहीं बोल सकते कि हाँ ये वाला इसका लास्ट का ऑर्बिटल है। ओके, खाली 2p, ओनली 2p इज़ नॉट द लास्ट ऑर्बिटल ऑफ आवर बोरॉन। ओके, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका भी 2 ही है। ओके, सो ये दोनों क्या है, हमारे लास्ट के ऑर्बिटल है, लास्ट के शेल्स है, लास्ट के सब शेल्स हैं। ओके, ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, मेन प्रिंसिपल शेल में, जिसका n का वैल्यू 2 है। ओके, सो मतलब n इज़ इक्वल टू 2, और वही हमारा मेन शेल है और वही हमारा लास्ट का ऑर्बिटल है। सो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे
लास्ट के शेल होंगे, लास्ट के हमारे ऑर्बिटल होंगे। सो अभी इसमें क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आपको क्या कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे तो मुझे P1 कॉमन दिखाई दे रहा है और S2 कॉमन दिखाई दे रहा है। ओके, और नेक्स्ट क्या चेंज हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 3 मतलब N चेंज हो रहा है। सो अगर मैं इसको NS2 बोलता हूँ तो देखिए P का भी क्या होगा, P भी N ही रखना पड़ेगा मुझे। ओके, सो वेयर N इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 बोल सकते हैं क्या हम लोग। ओके, सो 1 तो बोल नहीं सकते, तो यहाँ पे N इज़ इक्वल टू 2, 3 बोल देते हैं हम लोग। ओके, सो यहाँ पे N इज़ इक्वल टू 2, 3 एंड एक्सेट्रा। सेम कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, कार्बन के लिए भी आप देखिए यहाँ पे ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल, और ये इसका लास्ट ऑर्बिटल। सो क्या होगा, NS2 NP2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ये सब क्या लिख रहे हैं हम लोग, बेसिकली दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, 14। ओके, ये क्या है हमारा ग्रुप 14 एलिमेंट है। चलिए ग्रुप 2 का देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये रहा हमारा ग्रुप 2 एलिमेंट। सो ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स का अगर हम लोग बाहर का ऑर्बिटल देखेंगे तो कौन सा है, सो 2s2, ये हमारा क्या है, बाहर का ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल, और यहाँ पे 3s2 है। ओके, सो मतलब यहाँ पे क्या कॉमन है, s और दूसरा 2। ओके, चेंज क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, यानी 2 3। सो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, n। सो n इज़ इक्वल टू वॉट, n इज़ इक्वल टू 2 3 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ओके, सो n का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, सो ये क्या हो गया अभी हमारा, ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए। ओके, किसके लिए है ये, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए है। सो P ब्लॉक के लिए अगर हम लोग लिखेंगे, P ब्लॉक के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, P ब्लॉक में आपको डायरेक्टली ये दिखाई दे रहा है कि NS2 NP1, उसके बाद NS2 NP2, मतलब हर एक ग्रुप में क्या होगा, जस्ट P में एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। अभी कुछ ऐसा ही आपको D ऑर्बिटल में भी दिखाई देगा और F ऑर्बिटल में भी दिखाई देगा। D और F ऑर्बिटल का भी एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज़ D ऑर्बिटल का मैं एग्जांपल लेता हूँ स्कैंडियम और ये ट्रियम का। अभी स्कैंडियम का अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और ये ट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39। इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ओके, देख सकते हो आप लोग, काउंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन टोटल 21 हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो चेक कर लेते हैं, 2 + 2 दैट इज़ 4 + 6 दैट इज़ 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 एंड दिस इज़ 21। ओके, 21 हो रहा है एग्जैक्ट। नाउ नेक्स्ट, अभी ये ट्रियम के लिए लिख लेते हैं हम लोग। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, उसके बाद क्या होगा 4p6 5s2 और यहाँ पे 4d1 होगा। ओके, अगेन यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको 39 ही मिलने वाला है। अभी यहाँ पे आपको लास्ट वाला ऑर्बिटल देखना है, लास्ट वाला ऑर्बिटल कौन सा है। सो लास्ट वाला ऑर्बिटल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका क्या है, एकदम बड़ा वाला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो किसका है बड़ा वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको 4s दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 5s दिखाई दे रहा है। सो आप बोलोगे कि हाँ सर s 2 और फिर यहाँ पे 4 5 चेंज हो रहा है मतलब n। ओके, नहीं, बट यहाँ पे आपका ये जो 3d है और या तो ये जो 4d है, ये भी क्या है आपका लास्ट का ऑर्बिटल है। ओके, अब ये लास्ट का ऑर्बिटल कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इनर कोर में बैठा है। ओके, ऑल्दो 4s2 और 5s2 ये आपका बाहर का ही ऑर्बिटल है, बट जो आपका 3d1 और 4d1 है वो जस्ट
5s2 या फिर जो आपका 4s2 है उसके जस्ट एक अंदर बैठा है। एक अंदर मतलब उसके जस्ट एक पीछे बैठा है। ओके, लाइक आप आगे हो और आपके पीछे कौन है, आपके पीछे 4d1 है। ओके, अगर आप 5s2 हो तो आपके पीछे कौन है, 4d1 है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज़ ये 5s2 है तो ये क्या रहेगा, मेरा 4d1 रहेगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो मेरा d वाला ऑर्बिटल रहता है वो अंदर के तरफ रहता है बाहर वाले ऑर्बिटल के कंपेयर में। सो यहाँ पे किसको कंसीडर करना पड़ेगा, हम लोग को इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी हम लोग को इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, ns2 n-1 d1 to 10, और ये जो ns2 है ये ns2 के जगह हम लोग टू बी परफेक्ट 0 to 2 लिखेंगे। ओके, सो मतलब d ऑर्बिटल में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे, यानी d1 रहेगा, d2 रहेगा, d3 रहेगा, d4 रहेगा। ओके, ऐसे ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएगा d ऑर्बिटल में। और यहाँ पे n और n-1 लिखा है, मतलब क्या, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका n का वैल्यू 4 रहेगा यानी ये 4s2 है तो ये 3d1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा। ओके, या फिर ये अगर 5s2 है तो आपका d क्या रहेगा, 4d रहेगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये 5 है अगर, तो ये d का एक कम है, यानी d का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक कम होता है, यानी ये 4 होगा। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर ये 4 है तो ये 3 है। ओके, सो ये चीज़ याद रखनी है। सो ये क्या हो गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर d ऑर्बिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग f ऑर्बिटल के लिए देखेंगे, सो f ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, सो f ऑर्बिटल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ सीरियम का जिसका एटॉमिक नंबर है 58, और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं प्रेसोडाइमियम का जिसका एटॉमिक नंबर है 59। ओके, अभी इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सो इट विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 के बाद आएगा 3d10 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5s2, उसके बाद 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद आएगा 4f14 और उसके बाद आएगा 5d1। ओके, सॉरी यहाँ पे 4f14 नहीं आएगा, यहाँ पे 4f1 आएगा। ओके, अभी आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको क्या दिखाई देगा कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जैक्ट फील हुए, आप चेक कर सकते हैं। और ये चेक कर लेते हैं हम लोग। सो 2 + 2 दैट इज़ 4 + 6 10 10 + 2 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 10 दैट इज़ 30 30 + 6 36 38। देन यहाँ पे कितना हो गया, 38 + 10 48 48 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, 6 and 6 दैट इज़ 14 14, तो कितना हो जाएगा 54 54, और ये 2 कितना हो गया 56 56 + 1 कितना हुआ 57 + 1 58। सो ये 58 हो गया। ओके, सो ये 58 हो गया। अभी नीचे अगर आप लोग प्रेसोडाइमियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चाहोगे, ओके, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। सो सेम आएगा, बस एंड में क्या होगा, एंड में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलेगा 6s2 4f3 देखने मिलेगा, और आपका जो 5d है वो आपको 0 देखने मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बन जाएगा कौन, ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बन जाएगा, और यहाँ पे कौन बन रहा है, यहाँ पे ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बन रहा है। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को बेस्ड ऑन दिस ही हम लोग को डिराइव करना पड़ेगा। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, देखो क्या बता सकते हो आप। सो बेसिकली d 0 to 1 के बीच में हो सकता है, ये पता चल गया हम लोग को। हाँ, यहाँ पे आपका d0 है और यहाँ पे आपका d1 है। ओके, नेक्स्ट, अभी d का आप अगर चेक करोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वो क्या दिखाई दे रहा है। ओके, चलो पहले हम लोग s को ले लेते हैं। सो s क्या हो रहा है, s2 है,
ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है यानी n ले लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग f को पकड़ते हैं। f में देख सकते हो आप 1 के बाद 3, मतलब f में ही इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो रहा है यानी 1 to 14 जाने वाला है वो। ओके, अभी f का अगर आप देखोगे तो s के आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 लगा है और f के आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 लगा है। मतलब क्या है कि f का n-2 होने वाला है। ओके, f विल बी n-2, f का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा वो n-2 रहेगा और जो मेरा d है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n-1 रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आवर f ब्लॉक एलिमेंट्स। ये f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ओके, समटाइम्स आप देखते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सर्टन एलिमेंट्स से भी डिनोट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ आपको। सपोज़ मैग्नीशियम है और उसका एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है, और नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर 10 है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका अगर मुझे शॉर्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं डायरेक्टली लिखूँगा नियॉन यानी Ne। ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, ये लिखने के बाद सीधा मैं यहाँ पे लिख दूँगा, अभी नियॉन आया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। सो आई विल राइट 3s2। ओके, क्या लिखूँगा मैं, 3s2। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के प्लस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सो विच इज़ इक्वल टू 12 हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन हम लोग को फिल करना था, हो गया। ओके, सो ऐसे ही क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समटाइम्स ऐसे भी देखने मिलेगा, इस वे में लिखा रहेगा, यानी एलिमेंट्स लिखा रहेगा, उसके बाजू में ही ऐसा 1-2 ऑर्बिटल लिखा रहेगा और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखा रहेगा। ओके, मतलब उसके बाजू में जो दिया है आपको सब ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है आपको वो ऐड करना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट दिया है वहाँ उसके एटॉमिक नंबर में। लाइक यहाँ पे 10 था और बाजू वाले जो s ऑर्बिटल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, सो मैंने उसको ऐड कर दिया तो मुझे पता चल गया कि हाँ अब जाके क्या हो रहा है, इसका 12 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी 12 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना था वो मैंने अभी फिल कर लिया है, कंप्लीट हो चुका। अभी एक भी इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए नहीं बचा है। ओके, सो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लाइकवाइज ऐसे आप बाकी अदर एलिमेंट्स का भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो समझ में आया रहेगा, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसको हम लोग ऑर्बिटल्स के फॉर्म में भी लिख सकते थे। ओके, ऑर्बिटल्स के फॉर्म में मतलब वी कैन फॉलो हंट्स रूल ऑल्सो हियर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बोरॉन का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, सपोज़ बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5 है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ओके, इसका लास्ट का शेल कौन सा, इसका लास्ट का ऑर्बिटल ये हो गया। सो अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे ड्रॉ करेंगे, सो s मतलब सिंगल बॉक्स और p मतलब 3 बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो ये क्या हो गया, ये हमारा 2s का ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा 2p का ऑर्बिटल हो गया। अभी 2s के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉली ने क्या बोला था, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिफरेंट होना चाहिए। ओके, अभी p में 1 इलेक्ट्रॉन, सो p में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग, फिल कर देंगे। ओके, सो ये क्या किया हम लोगों ने, अभी ये हम लोगों ने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज़ रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये दोनों यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, सो कैसे अप्लाई किया, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हम लोगों ने अफबो प्रिंसिपल अप्लाई करके। ओके, सो ये अफबो प्रिंसिपल अप्लाई करके लिखा हम लोगों ने। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई किया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हर्ट्ज़ रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, बट किया नहीं है अभी तक। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ रहा है, आप लोगों को समझा है। सो थैंक यू सो मच।